हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मकर राशि के जातकों के साल 2024 की वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा साल 2024 मकर राशि के जातकों के लिए। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, व्यापार, बिजनेस, करियर, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, साथ ही हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से शनि महाराज, जो कि आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव के स्वामी हैं, अपने द्वितीय भाव की राशि में विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको किसी भी चुनौती से हारने नहीं देंगे, आपके लिए खुद आगे खड़े रहेंगे। आपको धन प्राप्ति में समस्या नहीं होगी। गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाएंगे, आपके करियर में भी उन्नति देंगे। वहीं 1 मई से आपके पंचम भाव में जाकर संतान सुख दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आपकी आमदनी में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। राहु महाराज पूरे वर्ष आपके तृतीय भाव में रहकर आपको पराक्रमी बनाएंगे। इसे व्यापार में आप अनेक प्रकार के जोखिम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको अपनी ओर से प्रयास करते रहने होंगे, तभी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी जो आपको प्रसन्नता प्रदान करेगी। द्वितीय भाव में शनि के होने से आपके कुटुंब में अन्य लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इस वर्ष आप अपने जीवन में विशेष क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, जिस पर आपको आपके परिवार को गर्व होगा। अपने क्रोध को छोड़ दे तो कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से साल 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला। आपके प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत ही अनुकूल होने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत से बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंध में भरपूर रोमांस और प्यार के योग बनेंगे। आप एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे, अपने रिश्ते को परिपक्वता की और आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास जमेगा। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि जुलाई से अगस्त के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा तो वह समय आपके रिश्ते के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। उस दौरान आपको किसी भी तरह की वाद वो टालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो, आपका रिश्ता भली भांति प्रकार चल सके। देव गुरु बृहस्पति 1 मई को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके प्रेम संबंधों को स्पष्टता और मजबूती प्रदान करेगा। आप एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रवैया रखेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में पूरा साथ देंगे, जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी एक दूसरे की मदद करेंगे। इससे न केवल आपको एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि आप अपने रिश्ते की अहमियत को समझ पाएंगे। सही मायने में आप एक दूसरे की पूरक के रूप में अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि जुलाई अगस्त में अपने प्रियतम के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सितंबर से दिसंबर के बीच आपका प्रेम परिमाण चढ़ेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं करियर के दृष्टिकोण से साल 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका करियर अच्छा रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज, जो कि दूसरे भाव में स्वामी भी हैं, दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके एकादश भाव को देखेंगे तथा देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप कठिन मेहनत करेंगे और अपने काम की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर और भी बेहतर बनाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपका अपने नियोक्ता के प्रति दायित्व बढ़ेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध हैं कि तीसरे भाव में राहु स्थित होने से आप अपने काम को एक चुनौती की तरह लेकर उसे कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया तरीके से करना पसंद करेंगे। आपकी यही काबिलियत आपके कार्य क्षेत्र में आपको मशहूर कर सकती है। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान आपको अच्छी पदोन्नति की योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल और अगस्त में ट्रांसफर की योग बनेंगे। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके मन में आपकी पढ़ाई के प्रति कौतूहल और उत्सुकता दोनों ही बढ़ाएंगे और आपके अंदर ज्ञान को समृद्ध बनाने में और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने में सहयोग प्रदान करेंगे। आपकी दक्षता बढ़ेगी। आप अपनी पढ़ाई को नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो जनवरी से फरवरी या फिर अगस्त से सितंबर तथा नवंबर के महीनों में आपको उत्तम सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। हालांकि आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना होगा, जी भरकर मेहनत करनी होगी, जिसका आपको प्रमाण आने वाले समय में मिलेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी एकाग्रता में कमी महसूस होगी और अनेक विषय होंगे तो आपका ध्यान खींचेंगे। व्यवधान के कारण आपकी पढ़ाई बाधित होगी, लेकिन हिम्मत ना हारें, मेहनत करते रहें। शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना फरवरी और अप्रैल के महीनों में पूरा हो सकता है। इसी सिलसिले में सितंबर का महीना भी लाभ देगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वित्त के दृष्टिकोण से साल 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र आपकी एकादश भाव में वृद्धि करेंगे और वहाँ
उपस्थित होकर आपकी आमदनी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते नजर आएंगे। आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। दूसरे भाव में उपस्थित शनि महाराज अपनी ही राशि कुंभ में होने के कारण धन संचय करने की प्रवृत्ति पर जोर देंगे, जिससे आपका धन संचित होगा। हालांकि मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होंगे, जिससे खर्चे भी होंगे, लेकिन फरवरी के बाद उसमें कमी आने लगेगी। वित्तीय तौर पर ये वर्ष बहुत कुछ प्रदान करेगा। 1 मई को बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव से निकल पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। वहां से आपके नवम भाव, एकादश भाव और आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि को देखेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय संतुलन साधने में सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत बेहद उत्तम रहने वाली। तृतीय भाव में शनि अपनी राशि के होने और चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि में उपस्थित होने की पारिवारिक सामंजस्य की बढ़ोतरी होगी। वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल होगा। उसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप जीवन में अच्छी सफलता तो प्राप्त करेंगे, लेकिन भाई बहनों को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उनसे आपके संबंध पर भी असर पड़ सकता है। कोशिश करें कि वाद विवाद न बढ़े, उनसे प्रेम पूर्वक पेश आएं। इससे आपको बड़ा लाभ होगा। आपकी स्पष्टवादिता घर की कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ लोग खुश होकर कड़वा सोच समझकर बुरा भी मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन सभी को एक साथ साधना आपके लिए एक बड़ा काम होगा। आप दिल से आपको प्रेम करते हैं। यह वर्ष आपको अपनों का प्रेम दिलाएगा और करीब लाएगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संतान के दृष्टिकोण से साल 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला वर्ष। मकर राशि के जातकों के लिए संतान के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे शुभ प्रकृति के ग्रह पंचम भाव को देखेंगे और उसे उन्नत करेंगे, जिससे आपकी संतान में गुणों की वृद्धि होगी। 1 मई को बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपकी संतान आज्ञाकारी बनेगी, उनमें ज्ञान बढ़ेगा, वह धर्म की ओर झुकेंगी। एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप एक दंपति है तो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो 1 मई से जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे तो उससे लेकर वर्ष के अंत तक का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। संतान प्राप्ति की शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे परिवार में खुशी छाई रहेगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला। इस वर्ष जुलाई और दिसंबर के महीने आपके लिए अधिक अनुकूल रहेंगे। इस दौरान आपका विवाह होने की प्रबल योग बनेगी। यदि आप अभी तक अकेले हैं और जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो प्रबल संभावना है कि मार्च से अप्रैल और मई जून के बीच आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, जो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है और आने वाले समय में उसी से आपका विवाह भी हो सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो वर्ष आपको प्रसन्नता देगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ समय अनुकूल नहीं रहेगी। मंगल और सूर्य के द्वादश भाव में होने से आपके अंतरंग संबंधों में समस्या आ सकती है। आपका स्वास्थ्य शिथिल पड़ सकता है, जिसके कारण जीवन साथी कुछ परेशानी हो सकती है। उनके व्यवहार में बदलाव भी आएगा। आपको भी अपने क्रोध पर वर्ष की प्रथम तिमाही में ध्यान रखना होगा, क्योंकि उससे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करेंगे। किसी खास जगह जाकर कुछ समय बिताएंगे, जिससे आप दोनों के बीच रिश्ता सामान्य हो जाएगा और प्रेम बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से साल 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन तीसरे भाव में विराजमान होकर राहु महाराज आपको चुनौतियों से ना घबराने वाला बनाएंगे, जिससे आप बड़े से बड़ा जोखिम उठाकर अपने व्यापार को और बेहतर तरीके से पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आप के अधीन काम करने वाले लोग अपने प्रदर्शन में अच्छा सुधार करते हुए उत्पादकता बढ़ाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी मजबूत हो जाएगा। जनवरी और फरवरी के महीने में आपको विदेशी माध्यम से व्यापार को विस्तार करने का मौका मिलेगा। ये वर्ष आपके व्यापार को अच्छी खासी उन्नति का साक्षी बनेगा। आप अपने जोखिम की प्रवृत्ति से बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से लापरवाह होने से बचेंगे, क्योंकि इससे आपका व्यापार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। वैसे इस वर्ष अपने व्यापार में आप आशातीत उन्नति कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं धन और लाभ के दृष्टिकोण से साल 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला। मकर राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर यह वर्ष अच्छी उन्नति प्रदान कर सकता है, बशर्ते आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल आपके द्वादश भाव में रहकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। यदि आप इस दौरान अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो उससे आपको समस्या हो सकती है। बुध और शुक्र की शुरुआत में आपके एकादश भाव में रहकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपका आत्मविश्वास भी आपकी आमदनी के साथ साथ बढ़ेगा, जिससे आपको उस धन को अपने व्यापार में लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उससे आपको सफलता मिलेगी। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आएंगे, जहां से वे आपके नवम भाव, प्रथम भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। ये वर्ष आपको आर्थिक तौर पर बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। बस अपनी ओर से आपको तैयार रहना चाहिए। भूलकर भी सितंबर में धन का निवेश न करें, क्योंकि इस दौरान लगाया गया धन डूबने के प्रबल योग बनेंगे।
आपको अप्रैल, मई, जून और सितंबर के महीनों में अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ये वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रहा है। आपके राशि स्वामी पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में बने रहेंगे। यह अपनी राशि में रहेंगे, आपको शारीरिक रूप से चुनौतियों से बचाएंगे। तीसरे भाव में उपस्थित राहु भी आपका पूरा साथ देंगे, आपकी स्वास्थ्य समस्या को दूर करेंगे। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच का समय आपको खान-पान और रहन-सहन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। शुरुआत में आपके राशि स्वामी 11 फरवरी से 18 मार्च तक अपनी अवस्था में रहेंगे, जिससे उनके बल में कमी आएगी, जिससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर नकारात्मक विचारों का जन्म हो सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आपको किसी भी सूरत में खुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अपने परिजनों और अपने लोगों के साथ ही मिलजुल कर बात करती रहनी चाहिए। मानसिक तनाव आप पर हावी न हो पाए इस महीने के दौरान, अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्योतिषीय उपाय। आपको एक उत्तम गुणवत्ता वाला उपल रत्न शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन अपनी अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। उपल रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली के आधार पर एक अच्छे ज्योतिष से सलाह अवश्य लें। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए आप श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करें। श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करें, उनसे अपने कार्यों में आ रहे विघ्नों को दूर करने की मनोकामना करें। आप चाहे तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी रख सकते हैं, इससे आपको अनेक मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। आपके लिए विशेष परिस्थितियों में नीलम रत्न धारण भी किया जा सकता है, जिसे आप अपनी मध्यमा उंगली में पंचधातु अथवा अष्ट धातु की अंगूठी में पहने। नीलम रत्न धारण करने से पहले भी आप अपनी कुंडली के आधार पर अपने ज्योतिष से परामर्श अवश्य करें। आपको प्रत्येक शनिवार के दिन श्री दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। फ्रेंड्स, 12 राशियों के राशिफल आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।